गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। सो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था कि डिमाई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके बारे में सब कुछ जाना था। नाउ हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हिस्ट्री है। अब उसको फेयर, हमने फेयर के बारे में बात की थी, मेले के बारे में बात की थी। सो फेयर कहाँ कहाँ होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसे फेयर होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। प्लेस ऑफ फेयर, the day of the festival on which fair is held or organized, whether the fair is held of any privileged place or in yes or no in English month is a organized। जो अब कभी भी तुम लोग ने कभी कोई फेयर लिया होगा, जैसे कि हमारे यहाँ मेले होते हैं, सातम आठम में होते हैं, तो हमने तो एक स्पेसिफिक डे लिया होता है। अब वो इस बार किस डेट पे आया है, अगली बार किस डेट पे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले पहल और प्लस लिखा बलाराम लास्ट, और ये सारी चीजें वापस वर्कबुक में भी है, इसीलिए आपको लिखा नहीं रही हूँ इस बार, इसीलिए वर्कबुक में से तब लिख लेना। सो बलाराम लास्ट मंथ, सोनो मंथ, यस अगस्त। अब आपको जितने भी आते हैं, बलराम, रूपल, पराडा, आपने जहाँ जहाँ देखा होगा, वाघाजी, अंबाजी, मगाड़ा, ऐसे बहुत सारी प्लेसेस है, फेयर के प्लेसेस है। वहाँ पे आप उनके अलग अलग दिन पे आते हैं। जैसे कि अंबाजी है, वहाँ पे भरादेवी पूर्णिमा है, वहाँ पे मेला लगता है, फेयर होता है। एंड दे आर वेदर इज प्लेस ऑफ प्रिविलेज, वो बहुत अच्छा प्लेस होता है। देन यस, एंड द इंग्लिश इज फॉर दैट, सितंबर में मोस्ट ऑफ ये जो मेला है वो लगता है। सो देन वडगाम है, वहां पे जन्माष्टमी पर मेला लगता है। द फेयर इज हेल्ड एट द प्रिविलेज, यस वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर होता है। देन मंथ ऑफ दिस अगस्त, अगस्त में मोस्ट ऑफली जन्माष्टमी होती है, तो जन्माष्टमी के आजू बाजू होता। रूपाल है, रूपाल नाम का जो हमारा प्लेस है, वहां पे शीतला सातम होती है, तब फेयर हेल्ड किए जाते हैं। एंड देन यस दे आर प्रीविगम, एंड देन द इज हेल्ड इन अगस्त, क्योंकि सातम आठम के होते हैं तो अगस्त में होते हैं। देन विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी सीन फेयर ऑर्गेनाइज योर डिस्ट्रिक्ट। अब डाइवर्सिटी कौन कौन सी है, तो डिफरेंट फेयर आर एट डिफरेंट डेट इन डिफरेंट मंथ। अब कोई फेयर है वो सातम आठम में होता है, कोई दिवाली पे होता है, कोई कुछ माता जी का होता है तो वो पूर्णिमा पे होता है। तो अलग अलग डे और अलग अलग टाइम पर होता है, मंथ में होता है। ईच ऑफ फेयर इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट प्लेस, बहुत सारे अलग अलग प्लेस पे होता है। जैसे कि अंबाजी है तो वहां पे होता है, कभी जो हमारा कुंभ का मेला लगता है वो कहीं होता है, तो वो डिफरेंट प्लेस। ईच फेयर इज अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट फेयर आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट गोल। अब जो एक है वो भगवान के लिए होता है, एक होता है वो कृष्ण भगवान के लिए होता है, तो अलग अलग फेयर की अलग अलग सारी चीजें होती है। ईच फेयर हैज इन ऑन ट्रेडिशन एंड इम्पोर्टेंस, ऑल फेयर होते हैं वो सारे के सारे अपने एक ट्रेडिशन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, ये सारी पांचों के पांचों डाइवर्सिटी होती है अलग अलग फेयर में। अलग अलग फेयर में डाइवर्सिटी मीन्स कि कौन कौन सी चीजें अलग होती है सब में। तो कौन कौन सी चीजें अलग होती है कि वो लोग प्लेस अलग होता है, उनका पर्पस अलग होता है, उनकी डेट्स अलग होती है। सो ये सारी चीजें। then how kind of means of entertainment are found in fair। अब कौन कौन से entertainment होते हैं, तुम लोगों ने फेयर देखा ही होगा, तुम लोगों को बताओ कौन कौन से फेयर होता है वहां पे। हाँ, वहां पे झूले होते हैं, मोस्ट ऑफली स्विंग्स होते हैं, स्विंग्स, म्यूजिक, फोटो स्टूडियो, डांस शो होता है, पपेट शो होता है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे कि बहुत नौकू हो जो हम कहते हैं, वो सारी चीजें होती है। हम अलग अलग झूले होते हैं, अलग अलग शॉप होती है, अलग अलग मैजिक शो होते हैं, मोस्ट ऑफली मैजिक शो होते हैं, स्टंट होते हैं। तो ये सारी चीजें फेयर में होती है। जो आप लोगों को लगती है वो ऐसी चार चीजें आपको होमवर्क में लिखनी है। Take the mark yes, appropriate occasion according to list given। वेडिंग कार्ड, ओके, कौन कौन सी चीजें कहाँ मिलती है। वेडिंग कार्ड होती है तो ऑफकोर्स वेडिंग सेरेमनी में होगी, हम उसे फेयर में तो ले नहीं जा सकते। फेटल राइड, अगर राइड है वो वेडिंग में नहीं होती, मोस्ट ऑफली फेयर में होती है। देन फ्लावर पिन होती है वो वेडिंग में होती है। देन
ढोलक, ढोलक होता है वो फेयर में होता है, वेडिंग में भी हो सकता है, फेयर में भी हो सकता है। देन स्वीट, स्वीट्स होती है वो वेडिंग में होती है। There is a different community in your district. They are on livelihood there through different occupation. Most of the people use their run business staying one on the same place. Some people have the vendor daily for this occupation and livelihood. ओके हम जो आते हैं तो सब लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत सारे लोग एक जैसा काम नहीं करते। कोई होता है वो क्या करता है एक ही जगह रह के शॉप लेके वहां पे जॉब करता है। कोई लोग रोज सेल्समैन की तरह घूमते हैं, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। तो अलग अलग, कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। देयर आर द लिव नोमैडिक ट्राइब्स एंड अवर डिस्ट्रिक्ट, nomadic tribes in a district collect information regarding to different kind of people, they are elder and village. ओके नेम ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी होती है जैसे कि हिंदू होती है, मुस्लिम कम्युनिटी होती है, पारसी कम्युनिटी होती है। तो ये सारी कम्युनिटी है उसे लिखना है। देन उसके ऑक्यूपेशन लिखने हैं। तो मुस्लिम होते हैं तो उनके ऑक्यूपेशन लिखने हैं, अलग अलग होते हैं तो अलग अलग लिखने हैं। कॉस्ट्यूम लिखने हैं, मैन और वेमन। अब वो लोग क्या पहनते हैं, अगर मुस्लिम होते हैं तो क्या पहनेंगे, मोस्ट ऑफली बुरखा पहनेंगे वुमेन। मैन हो गया वो टोपी पहनेंगे। वैसे ही जो हिंदू होगी तो हिंदू क्या करेंगे, साड़ीज पहनेंगे। अब नाउ फूड, फूड होता है तो फूड हिंदू का कैसा होता है, मुस्लिम का कैसा होता है, पारसी का धन शाक होता है। वैसे देयर एंड टूल्स एंड मीन्स, उनके जो वो लोग जो अपने ऑक्यूपेशन में क्या यूज करते हैं उसके बारे में अपने इंफॉर्मेशन है। आपके आजू बाजू कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है और उनके बारे में आपको पता लगाना है। Which aspect that life is involved affect by the profession is affect the fill, color, the box, land, plant, animal, birds and tradition, food and dressing and tradition. ओके तो कोई भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी एक्सेप्ट है, हमें चाहिए एक तो खाना चाहिए, देन पानी, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग चाहिए, एनिमल एंड बर्ड, रेसिडेंस चाहिए एंड द ट्रेडिशनल हमें एयर चाहिए। What kind of need residual in our life? What does the occupation influence the social life? And ritual follow in a marriage ceremony is your society. Okay, first is a residential our life need to. हमें रेसिडेंस क्यों चाहिए, क्योंकि रेसिडेंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेदर। अलग अलग वेदर में हमें रेसिडेंस चाहिए क्योंकि वहां पे हम रोज रहते हैं। हमें छत चाहिए ऊपर, बारिश में हमें ठंड ना लगे, इसलिए हमें एक रेसिडेंस घर तो चाहिए ही। How does the occupation influence the social life? अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में है तो आपकी सोशल लाइफ भी ऐसी होगी। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मेरी सोशल लाइफ में अब मेरे फ्रेंड्स होंगे, टीचर होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे, वो मेरे अच्छे फ्रेंड होंगे, मेरे आजू बाजू आगे होंगे, वो मुझे उस तरह से देखेंगे टीचर की तरह। सो वैसे सोशल लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर influence in our occupation. What ritual are follow in marriage ceremony in your society? अब तुम लोग अलग अलग कम्युनिटीज होगी, वो अलग अलग रिचुअल्स करेगी, या सिर्फ एक कम्युनिटी होगी उनमें भी अलग अलग रिचुअल्स होंगे। एक घर में दो लोग अलग अलग रिचुअल के साथ भी सेरेमनी करते हैं, वेडिंग में सेरेमनी। What kind difficult have you faced to nomadical trips people and draw the box? Water, wind, food, costume, cold, heat, rain, education, noise, darkness and bath. ये सारी हमारी नॉर्मल एक ट्राइज है, हम रोज करते हैं। हमें बॉक्स करना है प्रोपोरेशन की, कौन चीज हम पहला करते हैं। वाटर है हमारी नीड है, विंड हमारी नीड है, फूड हमारी नीड है, कॉस्ट्यूम हमारी नीड है, कोल्ड, हीट। ओके तो हीट होगी, रेन है, एजुकेशन है, ये सारी हमारे ऑप्शन है। विच फ्रॉम द गेन पीपल मेक चपातीज ब्रेड एट द होम? फ्रॉम विच गेन, हमारे कौन से मैदा होता है, मोस्ट ऑफली द फाइन व्हीट। फाइन व्हीट होता है उसमें से हम ब्रेड बनाते हैं, या चपाती मीन्स व्हीट में से बनाते हैं। सो हम खाने में व्हीट, मेज, बाजरा, राइस, ब्रेली, रागी, ज्वार एंड बनती, ये सारी चीजें कौन कौन सी है। चपाती किस में से बनती है,
व्हीट में से बनती है। मेज की भी चपाती बनती है, बाजरे की भी हम बनाते हैं, राइस में से कोई चपाती नहीं बनती, बेली रागी में से भी नहीं बनती, जुआर में से चपाती बनती है, बंती में से बनती है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फेयर। अब तुम लोगों ने कभी फेयर की पिक्चर, आपको एक बॉक्स दिया है उसमें लेनी है। आपको इस चैप्टर में होमवर्क में ये एक वेडिंग सेरेमनी वाला एक डायलॉग बॉक्स लिखना है खुद।